राधा तुम्हारे लिए। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा। कान्हा, ये पात्र तो खाली है, तो तुम इसमें खा क्या रहे हो? पुष्प हाथ से जाने के पश्चात भी हाथों में सुगंध रह ही जाती है ना। इस पात्र में माखन नहीं बचा तो क्या हुआ, प्रेम की मिठास अब भी शेष है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। बस सीधा देख ले राधा कृष्ण को, तेरा लाया हुआ माखन पहले ही चट कर गया है और अब भी पात्र को कैसे चाट चाट कर साफ कर रहा है। तो अपनी मित्रता का महत्व ज्ञात है उसे। इतने प्रेम से मैंने उसके लिए माखन बनाया, मेरे परिश्रम का स्वाद वो व्यर्थ तो नहीं जाने देगा ना। मेरी भोली राधा, तुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कृष्ण खेल में जानबूझकर हारा था, अब तू ही सोच इसका अर्थ क्या है। उत्तम, अब सारा श्रेय तो कृष्ण को देने लगी, मैं अपनी चतुराई से जीती। काले को कितना भी श्वेत कह दो पर वो काला ही रहता है। सत्य तो ये है राधा, कृष्ण ने तुझसे खेल में जानबूझकर हारा था क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम है। पगला गई है क्या? कुछ भी कही जा रही है। इतनी जोर से क्यों बोला? हे नारायण, तो कृष्ण ने सब सुन लिया। अच्छा ही हुआ ना, अब जब कृष्ण ने सब सुन ही लिया है तो मैं सबको स्पष्ट ही बता देती हूँ। चुपचाप बैठ जा इधर। क्या हुआ राधा, तुम ठीक तो हो? कहाँ ठीक है, देखा नहीं कितना खास रही है। प्रेम का ज्वार खांसी के स्वर से छुप नहीं सकता राधे। अभिनय करते करते खांसी सच में ही आ गई। सुनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, चलो वैद्य जी के पास जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ कृष्ण। कहाँ ठीक हो तुम? देखो, तुम्हारी ऐसी दशा देख के मैं चिंतित हो रहा हूँ राधा। तुम्हारे ये कष्ट दूर करने के लिए क्या करूं मैं? देखा, तेरी हल्की सी खांसी से भी कृष्ण को इतनी पीड़ा होने लगी। मैंने तो पहले ही कहा था कृष्ण को तुमसे राधा, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाता हूँ, तुरंत आराम मिल जाएगा, ठीक है? अब भी आए।
ये काढ़ा पी लो, अच्छा लगेगा। पियो। रुको, ये काढ़ा नीम, तुलसी और मुलेठी से बना है, कड़वा होगा। रुको, नहीं कृष्ण, मधुमक्खियां काट लेंगी। नहीं काटेंगे, केवल कुछ ही तो बूंदे मांगी है शहद की, और वो भी प्रेम से मांगी। और प्रेम से मांगो तो इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब इस काढ़े को पी लो, अब ये कड़वा नहीं रहा। अधरों की हो मुस्कान तुम राधे, अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम। अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम। तुमसे परे सोचूं मैं क्या, तुमसे परे सोचूं मैं क्या, मेरी कल्पना की उड़ान तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, ओ भविष्य तुम राधे, तुम ही अतीत हो। क्या हो रहा क्यों हो रहा ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा। तो अब कैसा लग रहा है? यदि तुम अपनी इस योजना को पूर्ण न कर सके तो तुम्हारे इस पुत्र का मृत देह तुम्हें मिलेगा। देख रही हो मां, जिस प्रकार ये सूर्य अस्त हो रहा है, उसी प्रकार 14 दिनों के पश्चात मेरे जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा, क्योंकि हम सफल होना, समय तो अपनी गति से ही चलता रहेगा। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी माँ पर तनिक भी विश्वास नहीं है ना? विश्वास है माँ, किंतु जितना विश्वास मेरा तुम पर है, उससे अधिक विश्वास वृषभान काका को नंद काका पर है। हमारी इतनी बड़ी योजना विफल हो गई, इसका तो एक ही अर्थ है कि हमारा भाग्य हमारे विरुद्ध है। और जब हमारा भाग्य ही हमारे विरुद्ध हो, तुम कैसे लड़ेंगे उस कृष्ण से, उसकी मायावी शक्तियों से? अब एक और वो कृष्ण है और एक और कंस। अब ना मुझे मेरी राधा प्राप्त होगी और ना ही बरसाना की कत्ती, क्योंकि अब तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। मथुरा की मिर्ची है ये। इस पूरे संसार में इससे अधिक तीखी मिर्ची है ही नहीं। ऐसी है तुम्हारी मां, छोटी सी, तुच्छ, साधारण सी। किसी भी प्रकार की कोई माया या शक्ति नहीं है मेरे पास, परंतु मैं जटिल हूं और मेरी जटिल बुद्धि किसी भी मायावी से अधिक भयानक है, विशेषकर तब जब बात मेरे पुत्र के जीवन की हो।
माँ, ये क्या किया तुमने? माँ, माँ नहीं, माँ तुम्हारा गला जल जाएगा। नहीं 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 माँ, तुम इसे निकलना मत, निकलना मत तुम इसे। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। तुम्हारी ओर आने वाली हर संकट को इसी तरह निकलूंगी मैं। कहाँ जाऊंगी मैं? माँ, पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माँ, वचन है मेरा, तुम जियोगे, जियोगे तुम। तुम्हें राधा भी मिलेगी और बरसाने की कत्ती भी। बाबा, क्या हुआ माँ को? लगता है ठंड बैठ गई गले में, खांसी भी है और पीड़ा भी है गले में। मुखिया जी, इन्हें तुरंत ही काढ़ा पिलाना होगा। तुलसी, नीम, पुदीना और मुलेठी का काढ़ा, है ना वैद्य जी? हाँ बिल्कुल सही पुत्री। किंतु तुम्हें इसकी जानकारी कैसे है? बाबा, मेरा भी गला खराब हो गया था। अभी कुछ क्षण पहले ही कृष्ण ने मेरे लिए काढ़ा बनाया, स्वयं अपने हाथों से, जिसे पीते ही मेरा गला ठीक हो गया। लाइए वेद जी, मैं बना देती हूँ। ये लीजिए माँ। ये काढ़ा नीम, तुलसी और मुलेठी से बना है, कड़वा होगा। मधुमक्खियाँ काट लेंगी। नहीं काटेंगे, केवल कुछ ही तो बूंदे मांगी है शहद की। रुकिए रुकिए, अभी ये काढ़ा कड़वा है, एक क्षण रुकिए। ये मुझे काढ़ा कड़वा ना लगे, इसलिए कृष्ण ने इसमें मधु डाला था। पी लीजिए माँ। आज का दिन कितना अच्छा था ना, बहुत आनंद आ गया। क्या सोच रही है? वही जो तू समझ नहीं रही। सोच राधा, तुझे इतनी सी पीड़ा हुई और कृष्ण से देखा नहीं गया, वो व्याकुल हो गया था। वो चिंता, वो व्याकुलता, ये प्रेम नहीं तो और क्या है राधा? विशाखा, ये क्या सुबह से प्रेम की रट लगाई हुई है? तो अधिक सोच रही है विशाखा। और तू तो कुछ सोच ही नहीं रही है। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहा था। जिसे तो मित्रता समझकर आगे बढ़ रही है, कृष्ण कहीं उसे प्रेम समझने तो।
अपना कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना। ऐसा ना हो जाए कि तुम दोनों भावनाओं के मायाजाल में उलझकर प्रेम और मित्रता दोनों ही खो बैठो। ऐसा मैंने क्या कर दिया विशाखा जो मुझे इतना सोचना विचारना पड़ेगा? क्या किया है? जिस कृष्ण को देखकर तुझे क्रोध आ जाता था, आज उसी का मुख देखकर तेरे चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। जिस कृष्ण पर तुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, आज उसी का दिया हुआ आम तो अपने सखियों से भी बांट नहीं रही। रात रात भर जागकर तूने अपने हाथों से उसके लिए माखन बनाया है। अब और क्या क्या गिनवाओ तुझे राधा। अब मान भी जा तो कृष्ण के प्रेम में बदल रही है या फिर बदल चुकी है। ये लो राधा, तुम्हारे लिए। मधुमक्खियां काट लेंगी। नहीं काटेंगे, केवल कुछ ही तो बूंदे मांगी है शहद की। नहीं, ये प्रेम नहीं है। मुझे तो बस कृष्ण अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आपने जो कार्य दिया था वो आरंभ हो चुका है। सब कुछ आपके निर्देशानुसार हो रहा है। मेरा काम पूरा हो जाए तो जीवन में जो चाहोगे मिलेगा। राधा के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत कर उसे चरम सीमा पर लेना है, ताकि एक दिन इसी प्रेम को पूरे संसार के सामने मैं कलंक के रूप में उजागर कर सकूं। और तब टूटेगी नंद और वृषभान की अटूट मित्रता की डोर और अलग होंगे राधा कृष्ण सदा के लिए। अवश्य सब कार्य आपके आदेश अनुसार ही होगा। और हाँ, ये जो कार्य तुम मेरे लिए कर रही हो, इसकी भनक अयन को नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा वो मुझे ये सब करने ही नहीं देगा। बहुत हो गई तुम्हारी मित्रता कृष्ण राधा। अब सामने खड़ी है तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा। एक बात पूछूं कृष्ण? पूछो। वृंदावन में तो बहुत कन्याएं हैं और सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय से ग्रसित हैं, किंतु उन सभी में से केवल तुमने मुझे भय मुक्त किया। क्यों? मुझ में ऐसा क्या विशेष है कृष्ण
जो तुमने मुझे चुना। बताओ ना कृष्ण, तुम्हारी इस चुप्पी से मेरा मन अपना धैर्य खो रहा है। बताओ ना। वो इसलिए रहा था क्योंकि ये भले ही स्वप्न था, किंतु मेरा प्रश्न सत्य था। मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर चाहिए और उसके लिए मुझे कृष्ण से बात करनी होगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? रात हो चुकी है और बाबा का मानना है कि इस समय रात को लड़कियों को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रात के इस पहर ये कन्याएं कहाँ जा रही हैं? इन सबको देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये कृष्ण की बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध हुए उसकी ओर खींची चली जा रही हैं। क्षमा करना बाबा, मुझे जाना होगा। कृष्ण मुझे बुला रहा है, किंतु मैं शीघ्र लौट आऊंगी। और मैं अकेली नहीं, अन्य कन्याएं भी गई हैं वहां। मैं आ रही हूँ कृष्ण। अरे बंद करो। कौन बांस में फूंक मार रहा है? ये कोई समय है बांसुरी बजाने का? ओह! ये कौन? ये तो राधा है। ये इतनी रात गए, ये कहां भागी जा रही है? ये तो बांसुरी की धुन की ओर जा रही है और इसे बजा रहा होगा कृष्ण। उत्तम। जिस अवसर की तुम राह देख रही थी जटिला, नेत ने उसे थाल में परोस कर तुम्हारे हाथ में दे दिया। अब चख लो इसका स्वाद। आज समय है लीला का। आज की रात हमारी रास की रात है।
राधा कृष्ण के रास की रात है। आओ राधा। ये कैसी माया, ये कैसा प्रकाश? मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। कहां से आ रहा है ये प्रकाश? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? राधा कृष्ण के रास को देखने के लिए आंखें नहीं, मन की दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि जिसमें प्रेम समाहित हो, जो इसे देखेगी नहीं, अनुभव करेगी। इस रास को केवल वही देख पाएंगे जो प्रेम को समझेंगे और इस रास में इसे जिएंगे। जिनके मन शुद्ध नहीं, जिनके मन में प्रेम नहीं, वो इसे विलास समझेंगे और इसीलिए कभी इस रास को देख नहीं पाएंगे। ये कौन सा स्थान है कृष्ण? हाँ कृष्ण, बताओ ना, ये कौन सा स्थान है? ये रास का वन है शुभदा। रास? रास? हाँ, रास, जीवन के रस से भरा रास, जीवन को आनंद देने वाला रास। और जो भी यहाँ पे आएगा उसके भीतर का जीवन नृत्य करने लगे, रास करने लगे। किंतु इसके लिए ऐसा गोपनीय स्थान क्यों? सबकी दृष्टि से दूर? दृष्टि ही क्यों, सबसे दूर। रास में मन के पास आना होता है और अपने मन के पास आने के लिए सबसे दूर जाना ही होता है। दूर सबकी दृष्टि से, दूर हर उस बंधन से जो हमारे मुक्त होने में बाधा है। अपनी आत्मा से मिलना है, इस संसार के नियमों से दूर जाना ही होता। दूर
हर पूर्वग्रह से दूर, हर निंदा, हर प्रशंसा, हर आलोचना, हर योजना से दूर। अब इसके लिए कोई ऐसा स्थान तो होना चाहिए रास के लिए जहां हम सारे संबंधों से मुक्त होकर अपनी आत्मा पर आनंद के घुंघरू बांधकर मुक्त हो सके, मुग्ध हो सके, स्वच्छंद होकर जीवन ताल पर पूर्ण ऊर्जा से नृत्य कर सके, सबसे दूर किंतु किंतु एक साथ, एक दूसरे के साथ। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमारा मन सबसे अधिक गोपनीय है, इसीलिए रास का ये स्थान भी गोपनीय है। और इस रास स्थल में आने वाली हर एक कन्या मेरे लिए मेरे सखी से भी अधिक प्रिय, महत्वपूर्ण, अर्थात मेरी गोपनीय सखी होगी, मेरी गोपी होगी। अब जब हम सब साथ हैं, रास का समय पास है, तो फिर किसकी प्रतीक्षा कृष्ण? बजाओ अपनी बांसुरी और दो हमारे पाँव को ताज। बृजभान जी कहाँ हैं आप? क्या हुआ जटिला भाभी? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? आप रात गए ऐसे? क्योंकि अनर्थ रात्रि के अंधकार में ही होते हैं बृजभान जी। अर्थात? जानती हूँ रात्रि अधिक हो गई, परंतु और अधिक देर ना हो जाए, इसीलिए भोर की प्रतीक्षा नहीं कर सकी। क्या हुआ जटिला जी? ऐसा क्या हो गया? अनर्थ हो गया कीर्ति। मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले राधा बिटिया को अकेली इतनी रात को घर से बाहर जाते हुए देखा। न जाने वो कहाँ जा रही थी। आप जानती भी है भाभी आप क्या कह रही हैं? आप मेरी राधा पर आरोप लगा रही हैं। आपने अवश्य कोई स्वप्न देखा होगा। मेरी राधा इतनी रात को यूं मुझे बिना बताए घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। कदाचित ये मेरा स्वप्न नहीं था, परंतु अपनी खुली नेत्रों से मैंने देखा उसे। ये सत्य है और सत्य कड़वा होता है बृजभान जी। जी आपको पक्का विश्वास है वो कन्या राधा ही थी, मेरी राधा? 100% कीर्तिदा। भला मैं अपनी लाडली राधा को कैसे नहीं पहचानती? वो राधा ही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मेरी राधा मेरे बनाए हुए नियमों का विरोध कभी नहीं कर सकती। ये कृष्ण को क्या हो गया? मुझसे दूर क्यों जा रहा है?
यही अंतर है मेरे प्रेम और तुम्हारे मोह में राधे। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे साथ ही नृत्य करता हूं, और तुम मेरे निकट होकर भी मुझे पाना चाहती हो। कब से राह देख रही हूं मैं, एक टक निहार रही हूं इसे, किंतु ये कृष्ण है कि मेरी ओर देख तक नहीं रहा। अब मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूं। ये अभी तो वहां था, फिर क्या हुआ? कहीं जा रही हो? घर। और कहाँ? वैसे भी यहाँ रुक कर क्या लाभ? तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय है नहीं। तुम जाओ, जाकर अपनी गोपियों के साथ रास करो। किसने कहा तुम्हें कि कृष्ण के पास राधा के लिए समय नहीं? तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है राधा। अच्छा, तो फिर मुझे अनदेखा करके उन गोपियों के साथ रास क्यों कर रहे थे? वो रास कहाँ था? रास तो केवल तब आरंभ होगा जब राधा नृत्य करेगी। अर्थात? रस से राधा और राधा से ही रास। रस अर्थात जीवन और जीवन अर्थात प्रकृति, यानी तुम राधा। रास का आधार, रास का रस हो तुम। फिर भला तुम्हारे बिना रास कैसे संभव है? लो, अब मौन हो गए। न जाने किन विचारों में खोए हो। उचित ही है, मैं जाती हूँ। मोह को प्रेम है समझे, जग की है ये रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब। जब तक राधा नृत्य नहीं करेगी ये रास प्रारंभ नहीं होगा। कदाचित ये मेरी आंखों का भ्रम हो। हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है। आप ही इसे सुनिश्चित कर दीजिए। एक बार राधा बिटिया के कक्ष में जाकर देखकर आइए कि वो कक्ष में ही है। जाइए ना। राधा, 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 राधा तो सच में घर पर नहीं है। अरे क्या हुआ? राधा मिली ना? नहीं, परंतु ये कैसे संभव है? इतनी रात्रि राधा बाहर? भाभी, आपने राधा को किस ओर जाते हुए देखा? हाँ हाँ, मैं दिखाती हूँ ना। आइए, शीघ्र आइए। राधा
आज धरा निज भाग्य पे देखो जाए स्वयं ही वारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो हो कर मतवारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। आपका ये भक्त इस रास में भाग लेने का इच्छुक है नारायण। प्रेम रूप धर कर आए हैं देखो प्रेम पुजारी। मोर मुकुट पीतांबर साजे मन भावन छवि प्यारी। ओ स्वर्ग उतर आया धरती पर सृष्टि है आभारी। कण कण बोले जय मुरलीधर जय वृषभान दुलारी। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। राधा! किस दिशा में गई थी राधा? हाँ? उस दिशा में। राधा! 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 किस दिशा में गई थी राधा? मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं आ रहा है? और ये वन, ये चारों दिशा से एक जैसा क्यों प्रतीत हो रहा है? और बांसुरी की धुन, वो भी अचानक बंद हो गई। जी जी, यहाँ तो नहीं है राधा। नहीं है, परंतु मैंने तो उसे इसी दिशा में जाते हुए देखा था। इतने घने और विशाल वन में इतनी रात को मेरी राधा कहाँ गई होगी? राधे, सारी गोपियां चली गई हैं। अब तुम्हें जाना होगा। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, घर लौट जाओ। तुम प्रेम
गीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हैं कुछ क्षणों की दूरियां, ये क्षण यूं ही कट जाएंगे। तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिला। ये विछोह केवल तभी तक है राधे जब तक तुम सारे दोषों से मुक्त नहीं हो जाते। इसके पश्चात कभी अपने कृष्ण को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ गई थी राधा इतनी रात को, हमें बिना बताए? अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी राधा इस परिस्थिति में क्या करती है। बोलो राधा, ऐसा क्या हो गया था कि इतनी रात को तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ा? अब क्या कहूँ, किस प्रकार सत्य बताऊं माँ बाबा को? बोलो राधा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे माँ बाबा को और भयभीत कर रही है। तुम कहाँ? राधा, मेरी पुत्री, तुम्हें स्मरण है कुछ समय पूर्व तुमने अपने बाबा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वचन दिया था। वचन दिया बाबा। मैं अपने माँ बाबा की सौगंध उठाती हूँ कि जीवन में ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको, आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। मेरे कारण आपका सर सदा गर्व से उठेगा, लज्जा से झुकेगा नहीं। जन्म मिला है आपसे, अपने जीवन की डोर भी मैं आपको सौंपती हूँ। आज वो दिन आ गया राधा, जब तुम्हारे दिए हुए वचन वास्तविक पर रखोगी। बोलो राधा, कहां गई थी तुम इतनी रात को? अंतिम बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे राधा, कहां गई थी तुम? बोलो।
वो बाबा, मैं मुझे निद्रा नहीं आ रही थी। मन अशांत था। तो मैंने सोचा कुछ क्षण मंदिर हुआ, नारायण के दर्शन करूंगी तो मन शांत हो जाएगा। तो अब मन शांत हो गया? हाँ बाबा, मैं मंदिर गई थी नारायण के दर्शन करने। मंदिर? परंतु मैंने तो यदि मेरी राधा कह रही है कि वो नारायण के पास गई थी तो अवश्य गई थी। मेरी राधा कभी मुझसे झूठ नहीं कह सकती। और पुत्री, इतनी छोटी सी बात थी तो अपने बाबा को बता दिया होता। बाबा भी तुम्हारे साथ चल देते, थोड़ा मेरा भी मन शांत हो जाता। इस तरह इतनी रात गए अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होता। तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझसे भूल हो गई। ठीक है, अब तुम अपने कक्ष में जाओ और शांति से सोचो। क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपके नियमों का उल्लंघन किया, किंतु मैं विवश थी, मुझे क्षमा कर दो। विलाप मत करो राधा, मत करो ये विलाप। आपने मुझ पर कितना विश्वास दिखाया बाबा, और मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। आपसे झूठ बोला, और केवल आपसे ही नहीं, वहां से भी झूठ बोला। रो मत राधा, तुमने कोई झूठ नहीं बोला। तुम नारायण के पास ही तो आई थी, और ये स्थान, ये मंदिर ही तो है, प्रेम का मंदिर है, जहां राधा कृष्ण ने रास किए, जहां अनंत काल तक प्रेम का उत्सव मनाया जाएगा। सत्य तो ये है राधा कि अनजाने में भी तुमने सत्य ही कहा, बस तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं। किंतु जब तुम अपने भीतर के सारे दोषों को निकाल दोगी, आध्यात्मिक रूप से मानव स्तर से ऊपर उठोगी, उस दिन तुम्हें स्वयं सब कुछ समझ आ जाएगा राधे। ओ घने रैन का भोर प्रेम है, इतुत चारों अरे प्रेम है, एक दूजे से जुड़ने वाले, तुम स्वयं सब कुछ समझ जाओगे।